देखिए न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपका कराऊंगा. लाइट इंडस फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टेड आपका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज आपका सबसे पहले आपका ना सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो जो गिवन है आपका एग्जैक्टली तो ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका ना क्या है? ग्लास. लाइट इंडस फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर, दिस इज तो नीटा इज इक्वल टू आपका 1.50 एंड आपका ना स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये आपका दिया हुआ है. एंड आपको what is the speed of light? आपको स्पीड ऑफ लाइट आपको नाउ देखो, दिस इज आपका नाउ इन द ग्लास. जी आपको v आपको फाइंड आउट करना है. तो ये गिवन है और ये तो फाइंड आउट कर दो. तो थर्ड आपका नाम देखो फॉर्मूला अप्लाइड. फॉर्मूला अप्लाइड आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू आपका क्या है? सी अपॉन वी. तो नीटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है आपका नाम तो आपका तो वी इज इक्वल टू सी अपॉन नीटा हो जाएगा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका नाम देखो दिस ना ये आपका तो v is equal to c is what? That is the 3 into 10 to the power 10 to the 8 meter per second over refractive index आपका 1.5 हो जाएगा. तो 1.5 2 सा आपका ना 3 तो v is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of light in the glass. This is v is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. Clear? Fine. Please do it. In question number 2 देखिएगा आपका नाम देखो दिस इज यू आर गिवन आपको केरोसिन ऑयल दिया हुआ है, मिट्टी का तेल. आपको टर्पंटाइन दिया हुआ है, तारपीन का तेल जिसको आपका कहते हैं आपका नाम दिस इज. और तारपीन का तेल आपका पहाड़ों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनके चीड़ के पेड़ों में आपका नाम देखो जस्ट चीड़ के पेड़ के स्टैम को आपका कट कर देते हैं एंड इसमें आपका नाम ऐसे आपका ऊपर लगा देते हैं. तो नाउ दिस इज तो लीसा जिसको कहते हैं आपका नाम वो इसमें आपका ऊपर में आपका जमा हो जाता है. ऊपर में जमा होकर के इनको बड़े जो कनस्तर होते हैं आपका 16 लीटर वाले आपका नाम जो जिस तेल वाले कनस्तर ऐसे उनमें इनको डिपॉजिट किया जाता है. फिर ये आपका नाम ये वहाँ से आपका नाम पहाड़ों की बात करेंगे तो सोमेश्वर के पास रनमन मनान इज वन प्लेस दैट आपका नाम जहाँ इनसिपिड टर्पंटाइन में इसको आपका नाम तारपीन के तेल में इसको आपका नाम कन्वर्ट किया जाता है. दिस लीसा इज आपका नाम कन्वर्टेड टू दैट आपका नाम बाहर. अब आपका देखो टर्पंटाइन एंड वाटर आपका नाम बिफोर सम डेज आपका नाम I have made one chart absolute refractive index of some materials आपका नाम देखो मीडिया that was started from air. एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003 था आपका या एग्जैक्टली. आइस का 1.31 था. वाटर का आपका नाम देखो दिस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 था एग्जैक्टली. कैरोसिन का आपका नाम 1.44 था एंड टर्पंटाइन का आपका नाम जो था 1. आपका देखो ना 47. लास्ट आपको याद होगा डायमंड था. डायमंड में आपका देखो ना डायमंड का 2.42 था. तो ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स आपका नाम. तो इसमें मेरा कहने का मतलब था ये एक अच्छा बच्चा होगा तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका नाम इंटेलिजेंट बच्चे को आपका नाम बिल्कुल याद होगा. तो आपका नाम यहाँ पे दो चीज़ें आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले की अगर आई जस्ट टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड फॉर्मूला एक अभी जस्ट आपने इसके लिए यूज़ किया था n is equal to c upon v. Refractive index is equal to अपना नाम देखो दस ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया आपका नाम जो भी आपका नाम. एंड दूसरा आपका नाम
आपको एक चीज और आपका दूसरा फॉर्मूला था, वो आपका क्या था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है ना। तो ना इन द मीडियम विथ लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रहा, तो उसमें आपका देखो द जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इन मैक्सिमम आपका हो गया। तो देखो आपका इन द मीडियम विथ लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम आपका होगा आपका नाम। Therefore ऊपर देखो आपका नाम जैसे, तो इसमें आपका among kerosene, turpentine and water speed of light is maximum in किस में हो जी, in the medium with least refractive index speed of light is maximum। least refractive index किसका है, टर्पंटाइन का है, तो पानी का तो केरोसिन ऑयल का पहले आपका क्या होगा 1.2। तो देयरफॉर among केरोसिन ऑयल, टर्पंटाइन, ये तीन आपको दिए, केरोसिन ऑयल, टर्पंटाइन आपका दिया एंड वाटर, इसमें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लीस्ट, कम है, लीस्ट कितना है 1.33 आपका ना, देखो इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मैक्सिमम। ये आपका ये आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे यू विल राइट आपका देखो ना कन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन में गाड़ी में जो रियर व्यू लगा होता है आपका नाम, ऑटोमोबाइल्स में आपका नाम, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, साइन कन्वेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नाम। यू क्या होगा, वी क्या होगा, तो सबसे पहले आपका देखो नाम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू अपना 3.00 मीटर है, मीटर। अक्सर आपका ऑफनली यू डू द क्वेश्चंस आपका नाउ दैट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर आपके होते हैं आपका नाम, लेकिन इसमें आपका मीटर में है, तो नो प्रॉब्लम, देख लीजिएगा सारे मीटर में, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट आपका नाम दिस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आपका नाम r/2 होता है, तो 3.00/2 f इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द 1.50 मीटर। याद रखिएगा ये फोकल लेंथ आपकी हमेशा प्लस होती है, ये याद रखिएगा। अभी जब आपको मैं इसका रे डायग्राम बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। If a bus is located at आपका नाम देखो दिस और द मिरर, बस की लोकेशन आपके देखो ना, इसका मतलब बस कितनी दूर है, तो देखो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका नाम बस है, तो बस u इज इक्वल टू इट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस आपका देखो 5.00 ये आपका मीटर होगा। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी आपका नाम देखो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपका नाम होगा, ये गिवन था। देन टू फाइंड आउट इन्होंने आपका बोला है पोजीशन ऑफ एन इमेज, दैट इज वी आपको फाइंड आउट करना है। नेचर बोला है, तो नेचर के लिए आपका वी और एम की जरूरत पड़ेगी। अब v वर्चुअल होगा तो ऑलरेडी आपका इरेक्ट हो जाएगा, और v आपका रियल होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, वो आपका देखो नेचर होगा।
बाकी आपका देखो साइज ऑफ एन इमेज। कायदे से तो साइज ऑफ एन इमेज एच डैश अभी तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास होगी। जी नहीं 1 पॉइंट, ये तो v तो आपका इफ अ बस इज लोकेटेड फाइंड द पोजीशन नेचर। हाँ देखो आपका तो u आपके पास क्या है आपका नाम ये होगा तो v आपको निकालना था तो ओके मैं बता रहा हूँ आपको नाउ से रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज कहीं गलत तो नहीं है। पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/n मिरर का फॉर्मूला याद रखिएगा। मिरर मिसलनियस है इसीलिए कि दिमाग में हमारा बार बार लेंस 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 घुसा है तो थोड़ा सा इसीलिए। अब आपका तो 1/f का मतलब 1 आपका देखो 50 इक्वल टू 1/v आपको निकालना प्लस 1/-5 हो गया जी 1.5 ये 1.5 है ना ओके नो प्रॉब्लम है तो 1/1.5 हो गया आपका देखो ना इक्वल टू 1/v अब प्लस माइनस का ये दिक्कत है। क्लियर फाइन। तो अब आपका देखो ना इसका मतलब 1/1.5 प्लस 1.5 इसी तरह 1/v इन दोनों का एलसीएम आपका नाम 30 हो जाएगा। जी होगा 30 होगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं मतलब जैसे कि 1.5 है उसके अगर हम पॉइंट और डालें तो ऊपर 10 आ लो जाएगा। लीजिए आपका ओके आप ये देखो तब भी 30 हुआ 5 फिर जब 15 कर देते हैं। अब आपका क्या दिक्कत है 15 1 जा 15 तो दिस इज 10 और प्लस ये कितना हो गया 13/15 इसी करो 1/v तो v इसी करो अपना क्या हो जाएगा 15/30 तो कितना आ रहा है 1.1 मीटर में ठीक हो अभी पता लग जाएगा। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है हो गया। अभी अब आपका ये हो गया। अब आपका देखो ना उसके बाद आप निकालिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है क्योंकि मिरर का है तो ना m इज इक्वल टू माइनस v आपका कितना हो गया 15/30 और ओवर अपना u कितना है सर -5 तो माइनस से माइनस करना है m इज इक्वल टू 15/13 इंटू 5 3 सर तो ना 3/30 ये भी एम इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस है ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है चेक कर लो पॉजिटिव वैल्यू नहीं हाँ वो हाँ ये निगेटिव तो है ठीक है ओके। अब आपका देखो ना इससे नेचर ऑफ एन इमेज नेचर ऑफ एन इमेज एम आपका क्या है पॉजिटिव है और वी आपका पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्चुअल और वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ आपका क्या हो जाएगा इसका मतलब इस पोजीशन में h डैश इज स्मॉलर देन h होगा तो मेरे हिसाब से डिमिनिश्ड होगा यही होगा डिमिनिश्ड। जरा देखिएगा वहाँ जो इमेज फॉर्मेशन आपकी मिरर की है जरा मिरर की इमेज फॉर्मेशन में देखिएगा प्लीज। इमेज फॉर्मेशन में आपका ना एक तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करते थे इन्फिनिटी में रखते थे एंड द अनदर थिंग इज द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट आपका इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में आप रखते थे। क्लियर अब आप करिए इससे पता लग जाएगा रीडायग्राम
बल्जिंग इन पोर्शन, पॉलिश सरफेस होगा, दिस इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें फॉल्स हो गया आपका रियल, आपका ये हो जाता है, याद रखिएगा अपना एफ आपके पास कितना था, हाउ मच दैट एफ इज माइनस 1.50 मीटर इधर था, एंड ये इधर था प्लस 1.50 मीटर इधर था। क्लियर हो गया? दिस वन इज आपका नाम आर इज इक्वल आपका 2f इज इक्वल, ये माइनस आपका 3.00 मीटर था। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज आपका नाम ए, बियॉन्ड ए, या आपका इन बिटवीन अ पोल एंड इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन होती है ना, याद रखिएगा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसमें कहाँ जाती है टकराने के बाद, नहीं टकराने के बाद ये ऐसे आपका डाइवर्ज, और अब आपका नाम जब आप इसको लाएंगे इट अपीयर्स टू बी, आपका ये फोकस में आ जाएगी आपका। क्लियर हो गया? दूसरी वाली अब आपका अनदर वे आपका देखो ऐसे, ये कि ये आपका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, आपका देखो ना जैसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब आ रही है आपका ना देखो, तो वापस से आपका ये आपका वापस उसी पाथ से चली जाती है। क्लियर? लेकिन इसको भी आप क्या करेंगे जब लाएंगे, ये इधर आएंगे। अब आपका देखो जो दिस इज ए डैश बी डैश, इतना पोर्शन जो आपका यू का देख रहे हैं आपका नाम कितना कितना था, हाउ मच दैट हो 1.1, v इज इक्वल टू 1.1, ये था आपका है 1.1, हाँ ये यहाँ था, इतना पोर्शन सिर्फ इतना है मीटर। तो अब आपका देखो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो आपका बियॉन्ड 2c कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, या और बिटवीन इंफिनिटी एंड आपका ना पोल आप लिख सकते हैं इसको। देखो प्लेस ऑफ एन इमेज, ये आपका बिटवीन एफ एंड आपका ना पी, ये आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ये आपका राइट हैंड साइड, इसीलिए ये आपका राइट में जो वर्चुअल है, और एबव ये एबव आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो ये आपका इरेक्ट होगी, याद रखिएगा। और राइट हैंड साइड ऑफ मिरर, मिरर अपना इसलिए आपका वर्चुअल, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी यू कैन से। क्लियर है? तो ये एक आपका ना मेरे हिसाब से इसका जो आंसर किताब में मैं देख रहा हूँ, ये u इज इक्वल टू क्यों दिखा रहा हुआ है, इसका उसका आंसर ही इसने गलत दिया हुआ एनी हो। तो ये है आपका नाम, तो बस इंफॉर्मेशन आपका नाम मस्ट बी वेरी मच कंप्लीट टू यू, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसमें करिए 1-2 दिन और इसमें लेंगे, फिर उसके बाद आपका नाम थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह भी मैं देख लेता हूँ उसमें, क्योंकि कई बार अब आपको क्या है छुट्टियों में इसका वो भी मिला होगा, वर्क मिला होगा,
का ही, तो वो देख लीजिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।